हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 है पोलिनोमियल, बहुपद। बहुपद लेके आया हूँ मैं, बहुपद पोलिनोमियल। अब जो ये चैप्टर है बहुपद, इसको अपन बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझेंगे कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक से। तो बहुपद बहुपद क्या होता है, देखो। एक तो होता है आपका चर। सबसे पहले बहुपद को समझने से पहले एक चर को समझो। चर होता है वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल जो होता है, अब चर क्या होता है? चर बोलते हैं अपन, आपने पढ़ा होगा किसी भी इक्वेशन में अपन पढ़ते हैं एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वाई की वैल्यू या जेड की वैल्यू। इस प्रकार इनकी वैल्यू अपन फाइंड करते हैं। तो ये जो एक्स वाई जेड आते हैं, इनको बोलते हैं अपन चर। अब देखो, एक्स की वैल्यू कभी कभी क्या होता है, जैसे ये इक्वेशन है तो अपन क्या करते हैं, एक्स बराबर -3 आ जाता है। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्स -3 इजिकल टू 0 है, तो x इजिकल टू क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। इस प्रकार क्या हो रहा है, यानी x की वैल्यू क्या हो रही है, हर बार अलग अलग आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि x क्या है, हर बार मान चेंज होके आ रहा है, यानी x की वैल्यू बदल रही है। ऐसे जैसे देखो y + 5 इजिकल टू 0, यानी y बराबर कितना आएगा, -5। तो y का मान कितना आएगा, -5। ऐसे ले लिया अपने y-3 इजिकल टू 0, तो y इजिकल टू कितना आ गया, 3। यानी y की वैल्यू भी क्या है, चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। यानी कि एक ऐसी राशि, तो चर किसे कहेंगे, चर उसको बोलते हैं अपन एक ऐसी राशि जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। एक ऐसी ऐसी क्वांटिटी, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसका क्या हो, जो वैल्यू होती है वो क्या हो, चेंजेबल होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, चर बोलते हैं। फिर अगला है अचर। अचर जो होता है, अचर क्या होता है, अचर कांस्टेंट। अचर क्या होता है, कांस्टेंट। अब अचर क्या होता है, जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, यानी जो नंबर्स आपको दिए जाते हैं, जैसे कि 5 हुआ, 3 हुआ, 9 हुआ, -1 हुआ, 0 हुआ, -2 हुआ, -3, ये सब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। जितनी भी संख्या ही है, ये सब क्या है, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज यानी संख्याएं जो होती है, वो क्या होती है, आपकी अचर। अब देखो 5 है तो 5 ही रहेगा, 3 है तो 3 है, यानी इनका मान क्या है, एकदम फिक्स वैल्यू होती है। तो अचर क्या होती है, जिनका मान क्या होता है, निश्चित होता है, यानी जो क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उनको क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। यानी जितनी भी जो संख्याएं होती है, वो संख्याएं किस में आएगी, आपकी अचर में आएगी, कांस्टेंट में। यानी इनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, बदलती नहीं है, चेंजेबल नहीं होती है। इनको क्या बोलते हैं अपन, अचर बोलते हैं। तो आयो चर क्या होगा, जिनका मान क्या होता है, बदलता रहता है, यानी क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। इधर अचर क्या होगा, कांस्टेंट। न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोलते हैं अपन, कांस्टेंट बोलते हैं। यानी जितनी भी संख्याएं होंगी, ये जो संख्याएं होती है न्यूमेरिकल वैल्यूज, वो किस में आती है, आपकी अचर में। ठीक है, चलो अब चर और अचर आपके समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं अपन बहुपद। बहुपद क्या होता है, देखो बहुपद, बहुपद क्या होगा, देखो बहुपद, 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 पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। देखो बहुपद क्या होगा, देखो अपन ने पढ़ा था अभी चर। चर पढ़ा अपन ने, चर क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स। अब बहुपद चेक, बहुपद किसी भी राशि को अपन बहुपद कब बोलेंगे, बहुपद के लिए सबसे पहले अपन चेक करेंगे, पहला पॉइंट है कि चर की घात, चर की घात, चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या में हो। चर की घात कैसी हो, पूर्ण संख्या में हो। ठीक है भाई, द पावर ऑफ वेरिएबल इज इन पोलिनोमियल, यानी चर की जो घात होगी, द पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनो
इन होल नंबर्स, होल नंबर्स में होनी चाहिए। चर की घात कैसी हो, पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या आप जानते हो, पूर्ण संख्या क्या होती है, जो जीरो से स्टार्ट होती है, 1 2 3 और कहाँ तक जाएगी, प्लस के इंफिनिटी तक जाएगी। यानी कि x चर के ऊपर ये जो संख्या आ गई ना, तो क्या बोल दोगे आप, उसको बहुपद बोल दोगे। दूसरी बात, एक तो क्या होनी चाहिए, चर की घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, यानी कि होल नंबर्स में होनी चाहिए। पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर्स में, ठीक है भाई, यानी माइनस वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और किसी भी अपोन वाली नहीं होनी चाहिए, बटे वाली संख्या में नहीं होनी चाहिए पावर, यानी कि चर की घात, इसकी जो घात है वो कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि क्या है, बहुपद। देखो, चर की घात पूर्ण संख्या में सेकंड पॉइंट है, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, शून्य के बराबर, शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या बोले, शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल x प्लस 3, ये तो क्या है, तो देखो इसमें चल सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या क्या ये बहुपद है क्या। इसके लिए चेक करेंगे सबसे पहले वेरिएबल की पावर। देखो आप इस चर की घात देखो 1 आ रही है, क्या 1 पूर्ण संख्या में है क्या, हाँ साहब है। तो ये क्या है, ये क्या है, एक वेरिएबल की पावर पूर्ण संख्या में, होल नंबर्स में, तो ये क्या हो गया, एक बहुपद। फिर अगला पॉइंट देखते हैं अपन, शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो ये जीरो के बराबर नहीं है, तो यानी कि ये क्या है, आपका बहुपद है, ठीक है। वेरिएबल की पावर भी कितनी है, 1 पूर्ण संख्या में, और जीरो के इक्वल भी नहीं है। जैसे अगर आप इसको जीरो के इक्वल कर देते हो, तो ये क्या बन जाती है, आपकी समीकरण बन जाती है, फिर ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है, फिर अपन इसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, ठीक है। ऐसे देखो, जैसे मैंने दे दिया 5x प्लस 3, ठीक है, तो देखो इसमें क्या ये बहुपद है क्या, क्या ये बहुपद है क्या, तो अपन बहुपद के लिए चेक करते हैं, क्या होनी चाहिए, पावर कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में, होल नंबर। तो देखो वेरिएबल की पावर पूर्ण है, 1 है, तो ये क्या है आपका, और जीरो के इक्वल भी नहीं, इसका मतलब ये क्या है, आपका बहुपद है। फिर जैसे देखो मैंने दे दिया 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये दे दिया। तो क्या है, देखो यहाँ पे वेरिएबल, जहाँ जहाँ पे भी वेरिएबल आ रहा है आपके, तो वहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर होल नंबर्स में है क्या, यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर 2 आ रही है, तो 2 होल नंबर्स में आती है, सही है। x की पावर देखो 1 आ रही है, तो होल नंबर्स में आती है, सही है। इसका मतलब, और ये जीरो के इक्वल भी नहीं है, इसका मतलब ये क्या हुआ, आपका बहुपद हो गया। फिर देखो फॉर एग्जाम्पल x 5x स्क्वायर प्लस अंडरवुड x प्लस 3, क्या ये बहुपद है क्या, क्या ये पॉलिनोमियल है क्या, चेक कीजिए। देखो वेरिएबल की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 2, इसका मतलब 2 क्या है, होल नंबर से, पूर्ण संख्या है, तो ये तो सही है। लेकिन यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर, x की पावर, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, तो 1/2 पावर आ रही है, 1/2 होल नंबर्स में आती है क्या, नहीं आती, तो 1/2 होल नंबर्स नहीं होती, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये आपका बहुपद नहीं हुआ। सभी में होना चाहिए, सभी टर्म्स में वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर्स में होनी चाहिए। सभी पदों में चेक करेंगे कि आपका जो वेरिएबल है, चर की घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में, वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर्स में होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन ऐसे बहुपद चेक कर सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो बहुपद चेक करना आपको आ गया होगा। फिर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, देखो बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, इससे पहले पढ़ते हैं अपन बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात, पावर, पावर ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल,
ठीक है, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो जैसे मैंने दे दिया आपको फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 3x+5। सबसे पहले चेक करो क्या ये बहुपद है क्या, पॉलिनोमियल है क्या। तो पॉलिनोमियल के को चेक करने के लिए अपन क्या चेक करते हैं, ये चेक करते हैं कि वेरिएबल की पावर कैसे होनी चाहिए, होल नंबर्स में होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। तो देखो वेरिएबल चर की घात पूर्ण संख्या में 2 आता है, फिर x की पावर 1 आती है, यहाँ पे x की पावर 0, यानी कि सभी किसमें मिलती है, पूर्ण संख्या में। इसका मतलब ये क्या हुआ, आपका बहुपद हो गया है। अब देखो बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात जिसको बोलते हैं अपन डिग्री भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिग्री। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि बहुपद की घात लिखिए, बहुपद की डिग्री बताइए, तो आप क्या बताओगे, आपको इस पूरे पॉलिनोमियल में ये चेक करना है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या है। तो देखो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या है इसमें, देखो यहाँ पे वेरिएबल चर की घात, चर की अधिकतम घात देखनी, क्या, चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात क्या होगी आपकी, डिग्री होगी, क्या होगी, डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चर की जो भी अधिकतम घात होगी वो क्या होगी आपकी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो घात देखो चर की अधिकतम घात, देखो x की मैक्सिमम घात 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, तो x की मैक्सिमम घात क्या हो आपकी ओवरऑल पॉलिनोमियल में 2, तो चर की अधिकतम घात 2 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुई आपकी 2। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे देखो x² प्लस 3x² प्लस 5y+3, इस पॉलिनोमियल में ये जो बहुपद दे रखा है आपका, इस बहुपद में क्या है, डिग्री, डिग्री क्या है इसमें, घात, डिग्री क्या है इसकी, इसकी घात क्या होगी, देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो x की चर की मैक्सिमम घात, देखो यहाँ पे देखो 2 इसकी है और इसकी 1, तो 2 और 1 3 हो गई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 0 है। तो देखो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 और 1 कितनी हो गई 3, इसको 3 गिनेंगे भाई, 2 और 1 3, तो मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है 3, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ऐसे प्रश्न आते हैं आपसे पूछे जाते हैं, तो ये आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुपद की घात कैसे चेक करेंगे कि आपका जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें आप वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को देखेंगे, जो भी मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होगी आपकी बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी आपको जो बहुपद दिया जाएगा उसमें आपको एक वेरिएबल की चर की अधिकतम घात पता करनी है, जो भी अधिकतम घात होगी वो क्या हो जाएगी, अपनी बहुपद की घात हो जाएगी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, देखो बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, देखो बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, देखो एक तो होता है एक घात बहुपद, क्या होता है एक घात बहुपद, यानी कि अपन पावर के आधार पे देखेंगे, किसके बेस्ड पे, इनको डिवाइड किया गया है पावर के बेस्ड पे, ठीक है। तो एक घात बहुपद, अब नाम से पता लग रहा है एक घात बहुपद, इसको बोलते हैं मोनो एक घात बहुपद, यानी लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। एक घात बहुपद यानी जिसमें एक घात यानी पावर कितनी होगी, ओनली ऑन 1, यानी वेरिएबल की पावर कितनी होगी, वेरिएबल की पावर, पावर ऑफ वेरिएबल, चर की घात, चर, एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी होगी
चर की घात 1 होगी, उसको क्या बोलोगे आप, एक घात बहुपद। जैसे देखो x प्लस 3, ठीक है, तो इसमें चर की घात कितनी है 1। ऐसे जैसे y प्लस 5, इसमें चर की घात कितनी है 1। z माइनस 3, चर की घात कितनी है 1। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, एक घात बहुपद के। यानी चर की घात कितनी होनी चाहिए, ओनली ऑन 1। यानी कि पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। उसको क्या बोलोगे आप, एक घात बहुपद, मोनोनोमियल पोलोनोमियल, ठीक है भाई, लीनियर पोलोनोमियल बोलेंगे उसको। फिर सेकंड है आपका द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या बोलेंगे उसको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब द्विघात, नाम से पता लग रहा है भाई द्विघात बहुपद क्या होगा, जिस ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी होनी चाहिए, 2। जैसे x, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये दे रखा है। तो देखो इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है 2, तो वेरिएबल की पावर 2 है, तो क्या हो गया द्विघात बहुपद। x की पावर कितनी है 2, घात कितनी है 2, तो द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल। जैसे एक और ले लो, वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50, तो ये भी क्या हो गया आपका द्विघात बहुपद। यानी चर की मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए 2, उसको क्या बोलेंगे अपन, द्विघात बहुपद बोलेंगे। अगला है आपका त्रिघात बहुपद। कौन सा, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, यानी कि क्या होगा क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या होगा, अब इसमें कितनी घात हो जाएगी भाई, त्रिघात, 3 घात आ जाएगी। यानी चर की घात कितनी होगी, चर की घात कितनी होनी चाहिए 3। जैसे एक्स क्यूब माइनस 81, ये क्या हो जाएगा, देखो वेरिएबल की पावर कितनी है 3। ऐसे ले लो वाई क्यूब माइनस 112, ये क्या है आपकी त्रिघात बहुपद। यानी चर की घात कितनी होनी चाहिए 3, उसको क्या बोलोगे आप, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो एक घात वाला बहुपद, चर की घात 1 रहेगी, पावर ऑफ पोलिनोमियल, पावर ऑफ वेरिएबल 1, तो क्या होगी इस 1, उसको क्या बोलेंगे अपन, एक घात बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है भाई। फिर 2 घात वाले को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है 2, वेरिएबल की पावर कितनी है 2, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। त्रिघात बहुपद के लिए देखो आप, चर की घात कितनी होनी चाहिए 3, पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 3, क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा आपके। x की पावर कितनी है 3, y की पावर कितनी है 3, तो इसको क्या बोल देगा अपन, त्रिघात बहुपद, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ये तो पढ़ा था अपन ने घात के आधार पर, एक घात, द्विघात और त्रिघात। अब पढ़ेंगे अपन बहुपद को पदों के आधार पर भी बांटेंगे, ठीक है, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। तो पदों के आधार पर जैसे मान लो, पहला है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। अब नाम से पता लग रहा है एक पदी, यानी मोनोनोमियल, मोनोनोमियल पोलोनोमी, ठीक है। एक पदी बहुपद यानी कि 1 टर्म्स में, केवल 1 टर्म्स में क्या आएगा बहुपद। जैसे मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2x ले लिया, या फिर 3x ले लिया, या फिर -3x² ले लिया,
या फिर -2y² ले लें। ये क्या है, ओनली वन टर्म, वन टर्म में क्या आ रहा है आपका पोलोनोमियल आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक पदी, एक पद में आ रहा है, केवल एक पद में आ रहा है। ठीक है भाई। ऐसे देखो सेकंड वाला द्विपदी, द्विपदी, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये कि इसमें कितने आएंगे, 2 टर्म्स आएंगी इसमें। जैसे मैंने ले लिया 2x² प्लस 5x, तो इसमें देखो कितनी टर्म्स आ गई, 1 और 2 टर्म्स आ गई। ऐसे देखो 3x² प्लस 5x, ये आ गई, ऐसे आते हैं। ठीक है, 2 टर्म्स में 2 पद आ रहे हैं ना, एक और एक 2 पद, तो किसमें आएंगे, द्विपदी में। अगला है आपका त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, तो इसमें कितने पद आएंगे, 3 पद। क्यूबिक वाला, क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल, तो ये पद के आधार पर है, ये क्या है, पद के आधार पर है, पद के आधार। जैसे 3x³ को प्लस 5x² प्लस 3x, ठीक है। ऐसे 3y³ माइनस 5y प्लस 3y, ये क्या है आपका, 3 टर्म्स क्या हो रही है इसमें, आ रही है, तो 3 टर्म्स वाले 3 पद आ रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, त्रिपदी बहुपद बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल का है। आई होप भैया आपको समझ में आया होगा। एक पदी बहुपद यानी एक पद आएगा ओनली, द्विपद बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी 2 पद आएंगे आपके। ठीक है, त्रिपदी बहुपद में कितने पद आएंगे, 3 पद आएंगे आपके। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, पदों के आधार पे बहुपद हो जाएंगे। इसमें ये भी आ सकता है, देखो 2x² प्लस 5x प्लस 3, क्योंकि ये भी क्या है, शून्य घात का बहुपद होता है, शून्य घात का बहुपद, तो ये भी किस में आएगा, त्रिपदी में आएगा। ठीक है भाई, चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, देखो अब देखो, अब निकालते हैं अपन, अगला टॉपिक है बहुपद के शून्यांक निकालना। क्या निकालेंगे, बहुपद के शून्यांक, बहुपद के शून्यांक निकालना, जीरोज, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, बहुपद के शून्यांक, तो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। ऐसे इसके प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं आपसे। बहुपद के शून्यांक के लिए क्या करोगे, इसमें क्या होगा, आपको एक पॉलिनोमियल यानी बहुपद दिया जाएगा और उसमें से पूछेंगे आपको कि शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके लिए दे दिया एक px पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू, बहुपद दे रखा है जैसे 5x माइनस 3, ये आपको क्या दे दिया गया है, px दे रखा है, बहुपद दे रखा है, और आपसे पूछ लिया गया कि इसके शून्यांक क्या है, इसके जीरोस क्या होंगे। तो क्या करोगे आप, कुछ भी नहीं करना आपको, जो px दे रखा है आपको 5x माइनस 3, क्या दे रखा है आपको, px, इसको क्या करोगे, सर्वप्रथम px को आप 0 के इक्वल कर दोगे। क्या करोगे आप, 0 के इक्वल कर दिया, यानी कि 5 0 के इक्वल किया है, इसकी वैल्यू क्या है, ये 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 5x, ठीक है, 5x माइनस 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू 3, 5 मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3/5, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जीरोस हो जाएगा। यानी जीरोस का मतलब है कि शून्यांक x की वैल्यू क्या निकल के आई, क्या निकालना है आपको, x की वैल्यू, x की वैल्यू
क्या निकल के आएगी, उस x को क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्यक। तो क्या करना है आपको, आपको जो बहुपद देगा, पॉलिनोमियल गिवन होगा, उस पॉलिनोमियल को सबसे पहले क्या करोगे आप, 0 के इक्वल, फिर क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। जो भी आपके x की वैल्यू आएगी, x का मान आएगा, वो क्या हो जाएगा, आपका शून्यांक हो जाएगा। तो ये आप प्रश्न आसानी से हल कर सकते हो। जैसे एक और प्रश्न आ गया, px इक्वल टू दे रखा है आपको 9x प्लस 5 ये दे रखा है। तो p जीरोस निकालो। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, कुछ भी नहीं करना, आपको px को क्या कर दोगे, बहुपद को 0 के इक्वल। अभी px की वैल्यू क्या है आपकी, 9x प्लस 5 इक्वल टू 0। 9x प्लस का 5 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस के 5, 9x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू -5। 9 कहाँ जाएगा, गुणा का भाग में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -5/9। ये विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप बहुपद के शून्यांक निकाल सकते हो। बहुत ही इजी प्रश्न है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए। अब अपन बुक के प्रश्न करते हैं। देखिए आप बुक निकाल लीजिए, बुक के प्रश्न करते हैं। देखो पहला प्रश्न है 2.1 में निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। ठीक है भाई, वन वेरिएबल में कौन कौन से पॉलिनोमियल है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दी। यानी आपको इसमें से चेक करना है, क्लासिफाई करना है कि कौन सा वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। तो वन वेरिएबल, जिसमें वन वेरिएबल आ रहा होगा, एक बार एक चर आ रहा होगा तो वन वेरिएबल में हो जाएगा, और दो बार अलग अलग चर आ रहे होंगे तो टू वेरिएबल में हो जाएंगे, और 3 बार आ रहा होगा तो 3 वेरिएबल में हो जाएगा। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है भाई, आप कर सकते हो आसानी से। देखिए देखो पहला प्रश्न है 4x² माइनस 3x प्लस 7, और दूसरा प्रश्न है आपका फिफ्थ वाला x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ये जो प्रश्न है इसमें आपको चेक करना है कि कौन कौन से वन वेरिएबल में। तो देखो यहाँ पे x आ रहा है, x क्या है आपका वेरिएबल, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो इधर भी क्या है, x की पावर 0 है। ठीक है, किसी के भी ऊपर पावर 0 होती है उसका मान कितना होता है, 1। इसलिए x की पावर 0 को 1 से गुणा करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो देखो इसमें x यानी चर तो x ही है ना, x यानी वेरिएबल क्या है, 1, एक ही वेरिएबल है, तो ये क्या है, वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। लेकिन इसमें देखो आप x भी आ रहा है, y भी आ रहा है और t भी आ रहा है, यानी कितने कितने वेरिएबल है इसमें, 3 वेरिएबल है। तो ये 3 वेरिएबल, ये 3 वेरिएबल में क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, द पॉलिनोमियल इज इन 3 वेरिएबल। कितने चर में, कितने चर इसमें, 3 चर है भाई। तो 3 चरों वाला बहुपद है ये। तो एक पदों वाला, एक चर वाला छांटना था तो एक चर वाला हो जाएगा, ये कितने चर वाला हो जाएगा, 3 चरों वाला, यानी 3 पॉलिनोमियल में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे छांट दे आपको। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। कोएफिशिएंट ऑफ x² फाइंड आउट करना है आपको। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 प्रश्न लेता हूं मैं। एक तो सेकंड वाला 2 माइनस x² प्लस x³। एक है थर्ड वाला, देखो π/2
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर का इसमें देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, देखो माइनस का 1 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 1। ऐसे ही देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आ रहा है इधर, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ रहा है इसके साथ, π/2। तो क्या हो जाएगा इसका π/2। तो ऐसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फिर अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3, 35 घात के पावर कितनी लेनी, 35 घात और द्विपद का। तो 35 घात लो, क्वेश्चन नंबर 3, 35 घात तो किसी के भी लगा दो, ये लगा दिया मैंने, ठीक है। और कितना द्विपद, तो दो पद ले लो 5। तो ये हो गया 35 घात का दो पद, पहली टर्म और दूसरी टर्म। तो 35 घात के दो पदों में का और 100 घात का, और कैसा लेना है 100 घात का भी लो, और उसको कैसा लेना है एक पद में लेना है। तो एक एक उदाहरण ले जा बने, देखो ये 35 घात का दो पद में और ये 100 घात का एक पद में। तो ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, और भी ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो, जेड भी, कुछ भी ले सकते हो। ऐसे एग्जाम्पल अपन दे सकते हो। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखी। देखो डिग्री लिखनी है, ये जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें डिग्री लिखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे देखो पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो इसमें डिग्री लिखनी है, घात मैंने बताया था आपको, घात क्या होती है, डिग्री। डिग्री क्या होती है भाई, यानी कि वेरिएबल की, इस जो आपको ये बहुपद दे रखा है, इस बहुपद में x की मैक्सिमम घात क्या है, चर की मैक्सिमम घात क्या है। देखो मैक्सिमम पावर क्या है इसकी, मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1। तो मैक्सिमम कितनी हुई 3, तो 3 घात, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3। मैक्सिमम घात को देखना है, वही क्या हो जाएगी इसकी डिग्री हो जाएगी। जैसे मान लो ये दे रखा है, अगला है 4th क्वेश्चन, 1 प्लस एक्स, इसमें कितनी है घात, देखो वेरिएबल की घात 1 है, तो घात क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। डिग्री क्या हो जाएगी आपकी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। इससे 2.1 आपकी खत्म हो गई एक्सरसाइज, ठीक है। आप इन प्रश्नों को हल करना, एग्जाम्पल भी करना, बहुत अच्छे प्रश्न हुई, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।